नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, नया वर्ष आ रहा है। नव वर्ष 2025 जो 1 जनवरी बुधवार से शुरू हो रही है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नए घर में यानी कि नए वर्ष में घर को कैसे रखना चाहिए, घर में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे घर में पूरे वर्ष सुख शांति और समृद्धियां बरसती रहें, घर की नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर निकल जाएं, सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश हो। ऐसा हम लोगों की एक कल्पना होती है कि साफ सुथरा हमारा घर हो, सजा हो, संवरा हो, जहाँ खुशियाँ बरसती हों, सदस्यों के बीच में तालमेल हो, जीवन हो। लेकिन घर को घर बनाने का प्रयास कुछ लोग ही करते हैं। तो आइए एक संकल्प लेते हैं कि नए वर्ष यानी 2025 की शुरुआत से पहले घर में कुछ बदलाव का संकल्प अवश्य लें। तो आइए जानते हैं कि क्या बदलाव करना चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो, सुख हो, शांति हो और घर में समृद्धि प्राप्त होती रहे। घर की नकारात्मक ऊर्जाएं सब बाहर निकल जाएं, सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती रहें। कहीं से भी हम आए घर में तो घर में घुसते ही ये लगे कि हम अपने घर आ गए हैं। तो इस तरह का घर होना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ कि घर में यह बदलाव आप लोग अवश्य करें। तो पहला उपाय क्या करना है आपको कि दीवारों की दरारों को भरवाएं। अगर घर में दीवारों पर दरार आ गया हो तो उसको ठीक कराएं। दीवारों पर पड़ी दरारें और अगर घर में ज़्यादा दाग धब्बे हों तो उसको मिटाएं। जाले अगर ज़्यादा घर में लग गए हों तो जालों को साफ करें। टूटी खिड़कियाँ, अगर खिड़की आपकी टूटी हुई है या खिड़की का कांच टूटा हुआ है तो उसको अवश्य ठीक कराएं, जो आपके मन को प्रतिबिंबित करती हैं। इसलिए सबसे पहले दरारों को भरवाएं, टूट फूट ठीक करवाएं। नए साल की आगमन से पहले सब कुछ ठीक करवा लें। नव वर्ष एवं नवरात्रि के पहले घर में विशेष साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। रसोई घर यानी किचन को साफ सुथरा रखें। किचन घर का खास हिस्सा होता है, अन्नपूर्णा का स्थान होता है, इसलिए किचन को विशेष रूप से साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई घर में लाल और पीला या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप पेंट करवा रहे हैं तो विशेष ध्यान दें कि लाल, पीला या नारंगी 3 रंग का प्रयोग आप किचन में कर सकते हैं। इस नए साल आने से पहले यह संकल्प लें कि रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। साफ सफाई रहने से ही माँ अन्नपूर्णा एवं माता लक्ष्मी का वास घर में होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी रसोई घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि दक्षिण पश्चिम का कोना ठीक करें। नैऋत्य कोण, नींद की परेशानी होना, आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, गुरुजी हमको पूरी रात नींद नहीं आती है, बेचैनी होता रहता है और डर सा लगा रहता है, घर में भूत प्रेत का साया लगा रहता है, बुरे सपने आते हैं। तो यह दक्षिण पश्चिम का कोना ठीक न होने के कारण ऐसा होता है। तो नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम का कोना आप लोग साफ सुथरा रखें। और यह बहुत विशेष स्थान घर का होता है। यह राहु ग्रह तथा भूमि तत्व से जुड़ा स्थान है। रसोई या घर का मुख्य दरवाजा नैऋत्य कोण में न बनवाएं, इसका विशेष ध्यान आप लोग रखें। इस स्थान पर विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि नए वर्ष में उत्तर पश्चिम कोण यानी वायव्य कोण को ठीक रखें। बेचैनी और दूरस्थ का स्थान के मन में यानी कि कम्युनिकेशन में सुधार के लिए उत्तर पश्चिम कोण को ही ठीक रखें। यह चंद्रमा का स्थान होता है। वायव्य कोण जो होता है वो चंद्रमा का स्थान होता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, अतः इस स्थान पर बाथरूम या गेस्ट रूम आप लोग बनवा सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। उत्तर और पश्चिम के कोण, यहाँ पर वो बाथरूम या गेस्ट रूम आप लोग बनवाएं। इस स्थान पर विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान देना रखना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक घर में नकारात्मक ऊर्जा अवश्य प्रवेश करती हैं। तो यह वायव्य कोण और किचन यानी कि दक्षिण पश्चिम पूरब का कोना किचन के लिए, नैऋत्य कोण पश्चिम और दक्षिण का कोना और उत्तर और पश्चिम का कोण, और चौथा प्रमुख जो स्थान है वो ईशान कोण है यानी कि पूरब और उत्तर का कोण। यहाँ पर देवताओं का आगमन होता है।
तो यहाँ पर मंदिर अवश्य बनवाना चाहिए। अगर आप लोग मंदिर इधर उधर बनाए हो तो ईशान कोण में ही मंदिर को रखिए, तो घर में लक्ष्मी जी का आगमन निश्चित होगा। तो आप लोग नए वर्ष के आने के पहले यह सब उपाय अवश्य कर लें। तो प्रिय भक्तों, अगर वास्तु दोष पर इन चीज़ों का ध्यान रखें तो निश्चित ही घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त होगी और आप लोगों का पूरा वर्ष बहुत अच्छा निकलेगा। घर में सुख खुशियाँ बरसेंगी। जो लोगों के बीच में तालमेल नहीं रहता है, घर के लोग आपस में विवाद करते रहते हैं, वो सब छूट जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष रूप से ध्यान करें। आप सभी भक्तगणों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। सदैव भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप लोगों पर बरसती रहे, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार, जय श्री राम।